केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सिंधिया ने कहा, मैं यहां कई कार्यक्रमों में शामिल होने आया हूं। जिला अस्पताल के उन्नयन कार्यक्रम, हाथरस में हुई सड़क दुर्घटना में मृत कांवड़ियों के घर शोक संवेदना व्यक्त करने आया हूं। कल विभाजन की विभीषिका को लेकर आयोजन कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के द्वारा जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति पर कहा, हमने पहले भी कांग्रेस की तैयारियां देखी हैं। कांग्रेस कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन बीजेपी एक संगठन है। प्रधानमंत्री की सोच के साथ यह संगठन लगातार आगे बढ़ रहा है, इसलिए 2023 में हमारी जीत होगी। यानी उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया है। 2023 में देश में घरेलू उड़ानों के किराए में कमी के संकेत दिए हैं। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हवाई किराए की सीमा को हटाने का निर्णय दैनिक मांग और एयर टरबाइन ईंधन की कीमतों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद लिया गया है। सिंधिया ने कहा कि एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतों में पहले वृद्धि हुई, 1 लाख से अधिक महंगा हुआ एयर टरबाइन फ्यूल, लेकिन हमने किराए में वृद्धि नहीं की। लेकिन अब एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतें नियंत्रण में आएंगे, जिससे विमानों के किराए में भी कमी देखी जा सकेगी, जिससे यात्री को फायदा होगा। उन्होंने ग्वालियर में शुरू की गई फ्लाइट में यात्रियों की कम संख्या को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मैं अपील करता हूं कि ग्वालियर से शुरू हुई नई फ्लाइटों में अधिक से अधिक संख्या में यात्री पहुंचे, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, परिजनों के साथ दिल्ली, कोलकाता, गुजरात यात्रा करें, जिससे कि विमानों में यात्री मिल सकें। अंचल में जो हमारे 6 परिजनों के कंवर यात्रा पे गए थे, उनका दुखद निधन हुआ था। मैं श्रद्धांजलि अर्पित भी करने भी जा रहा हूँ। जिला अस्पताल मुरार में नई सौगात हम लोग देने जा रहे हैं, जो इस ग्वालियर शहर के स्वास्थ्य सेवाओं को हम लोग सुदृढ़ बना रहे हैं। उस अभियान में हजीरा अस्पताल का हो गया, जिला अस्पताल मुरार का हो गया, ग्वालियर के सबसे महत्वपूर्ण 1000 बिस्तर का स्पेशलिटी अस्पताल भी तैयार हो रहा है, सुपर स्पेशलिटी भी तैयार हो रहा है। इन सभी योजनाओं को हम आगे ले जा रहे हैं। और कल बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज़ादी के पर्व पर विभीषिका दिवस की स्मृति में 2 कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और उसी के साथ हॉकी स्टेडियम एस्ट्रोटर्फ का, जो मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा बनाया गया था रेलवे मंत्री होने के समय में, उसकी नवीनीकरण का भी हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं। सर, कांग्रेस ने प्रभारी नियुक्त कर दिए, कह रही है कि 2023 के इलेक्शन की तैयारी है हमारी, और प्रत्येक जिले में एक प्रभारी तैनात किया है। क्या इसका कोई असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी जनता के विकास के आधार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के अथक प्रयासों के अनुसार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी की लगन के अनुसार मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 में हमारी जो टोली है, और ये टोली जो आप अपने समक्ष देख रहे हैं लोगों की, ये राजनीतिज्ञों की नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप ये जनसेवकों की टोली है। जनता का विश्वास बरकरार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हर राजनीतिक दल अपने कार्यशैली के अनुसार कार्य करता है। कांग्रेस की क्या कार्यशैली है, हमने पिछले कई दिनों और कई वर्षों में देख लिया। जिस दिन राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही थी, उस 5 अगस्त के दिन पर को चुनकर, काले कपड़े धारण कर किस तरीके से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये उनकी मानसिक विचारधारा को प्रचलित करता है। कुछ किराए को लेकर कुछ बातचीत चल रही है। मैंने फेयर बैंड हटा दिया है 31 तारीख से। और जहाँ तक किराए की बात है रेलवे का, ये एक मार्केट मैकेनिज्म है। एयर टरबाइन फ्यूल ATF का दाम भी आप लोगों को याद होगा, 2019 से जो 53,000 रुपये प्रति किलो लीटर पे था, वो 1,41,000 रुपये प्रति किलो लीटर तक पहुँच चुका है। मतलब 3 गुना मान लो आप वृद्धि हो गई है। लेकिन किराए में 3 गुना वृद्धि तो नहीं हुई है, 20-25% ही वृद्धि हुई है। अब ATF पर थोड़ा नियंत्रण आ रहा है दाम पर, 1,41,000 से घट के अब 1,21,000 तक आ गया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में और इसकी गिरावट होगी, और गिरावट होगी तो इसका अच्छा प्रभाव हमारे एयरलाइंस पे भी पड़ेगा, क्योंकि एयरलाइंस पे भी वर्तमान में प्रेशर है, क्योंकि 50% उन लोगों का कॉस्ट स्ट्रक्चर का भाग सीधा एयर टरबाइन फ्यूल का होता है।
ठीक है। महाराज एक आखिरी सवाल है कि सूची मांगी अधिकारियों की किराया सारी लेके आ रहे हैं, लेकिन फ्लाइटें खाली जा रही हैं। नहीं, एक मिनट। जहाँ तक फ्लाइटों की बात है, आप लोगों को अच्छी तरह से आप लोग भली भांति परिचित हैं। वो ग्वालियर 2 या 3 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, उस ग्वालियर को हम लोग ने अब 10 शहरों के साथ जुड़ा दिया। अब सुविधा ग्वालियर को मिल चुकी है, अब ग्वालियर के वासियों को उस सुविधा का उपयोग करना है। अरे भैया, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ग्वालियर सुनो भाई, ग्वालियर के वासियों को उस सौगात का उपयोग करना है। और जिस फ्लाइट में अभी आया हूँ मैं, ग्वालियर दिल्ली से ग्वालियर, मैं अभी चर्चा कर रहा था प्लेन के अंदर ही, 75 हमारी सीटें हैं और 72 सीटें भरी हुई हैं। तो कुछ फ़्लाइटें छकाछक भरी जा रही हैं, जैसे दिल्ली वाली फ़्लाइट जो पहले आप लोगों और हमारा अनुमान था कि बड़ी चिंता लग रही है भैया, केवल 30 यात्री जा रहे हैं, 40 यात्री जा रहे हैं। बेंगलोर की फ़्लाइट भी काफ़ी कुछ फुल जा रही है, हैदराबाद की फ़्लाइट भी काफ़ी कुछ फुल जा रही थी। लेकिन कुछ फ़्लाइटें हैं जहां हमें बड़ी चिंता है। उदाहरण के तौर पर जो अलायंस एयर की फ़्लाइट की शुरुआत मैंने की थी भोपाल और जबलपुर के लिए, उसमें लोड बहुत कम है। कोलकाता की फ़्लाइट में भी लोड करीब 50% के अनुमान है। तो हमारा कार्य है कि हम लोग सौगात दे पाएँ, पर उसमें यात्री भर पाएंगे तभी एयरलाइन उसे परमानेंट बेसिस पर चला पाएगी। जिस क्षेत्र को पूरी तरह से डीरेगुलेट हो गया है पूरे देश में, उस पर नियंत्रण रखना और अपना ऑर्डर चलाना तो संभव नहीं है। अब ये हमारे ग्वालियर के वासियों के ऊपर निर्भर है कि जो सौगातें दी गई हैं उनको चलाना है तो भर भर के जाएं, अपने परिजनों से मिलें, दूसरे शहरों में दर्शन करने जाएं। आपके मीडिया के तहत से भी हाथ जोड़ के मैं निवेदन करूंगा कि ये सौगातों का लाभ हम लोग लें। आने वाले समय में एक भव्य एयरपोर्ट भी ग्वालियर में बनने जा रहा है, आप लोगों को मालूम है, 500 करोड़ का। तो हमारी कोशिश है कि आवागमन की सुविधाओं को हम लोग बढ़ाएं। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे बन रहा है, अटल एक्सप्रेसवे बन रहा है, अब आगरा से ग्वालियर तक भी 4 लेन 6 लेन बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं गडकरी साहब के साथ, धौलपुर के हमारे सांसद के साथ। तो ये सब कावियाँ चल रही हैं। रेलवे नया स्टेशन बनने जा रहा है, और अंत में हमारे क्षेत्र के वासियों को उसका लाभ उठाना होगा ताकि ये लंबे अरसे तक हम लोग चला पाएँ। कुछ किराए को लेकर कुछ बातचीत चल रही है। किराए मैंने फेयर बैंड हटा दिया है 31 तारीख से, और जहाँ तक किराए की बात है रेलवे का, ये एक मार्केट मैकेनिज्म है। एयर टर्बाइन फ्यूल ATF का दाम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।